जय हिंद दोस्तों। पीए मर्डर केस मामले में सीबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक बहुत बड़े आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने को लेकर के सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। ज्ञानेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात भी कर रही थी, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू को यूपी की अदालत में जा करके आत्मसमर्पण करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। और बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि उसी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू ने जो खुलासे किए हैं, जो बातें कही है, उससे कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड की जो लॉबी है उसकी पिलर पूरी तरीके से हिल चुकी है। यही ज्ञानेंद्र सिंह ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया था, फेसबुक पर लाइव आकर के स्टेटमेंट दी थी कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। और इतनी बड़ी रकम एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं और ये जो मनी ट्रेल हुआ है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। उसके सारे सबूत मैं सीबीआई को देना चाहता हूँ। मेरे जान को खतरा है, मेरा इनकाउंटर हो सकता है। इस तरह की बातें ज्ञानेंद्र सिंह ने उर्फ मोनू ने फेसबुक पे लाइव आकर के ये बातें कही और यूपी की अदालत में जाकर के सरेंडर कर दिया। अब दोस्तों बड़ी खबर ये है कि ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू को 14 दिन की जेल की सज़ा हो चुकी है और सीबीआई रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी कर सकती है। ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू बहुत सारे ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझा सकता है। ये तो बड़ी खबर हुई, लेकिन उसके बाद भी जो सीबीआई ने बड़े एक्शन लिए हैं, जो बड़ी गिरफ्तारी की है, वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि लखनऊ और बलिया से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया है। और ये दोनों आरोपी इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन दोनों आरोपी को बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा था। अभी आपको बता दें, जो बड़ी खबर है कि जो आरोपी विकास मिश्रा जो है वो फरार चल रहा था और इस आरोपी विकास मिश्रा को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बलिया से भी एक गोलू सिंह को दबोचा गया है और गोलू सिंह को टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों हत्या की साजिश में शामिल था, ये बयान दिया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लोगों की भूमिका की जानकारी को जुटाई जा रही है। अभी आपको आगे एक और बड़ी खबर सामने जो आ रही है वो बताऊंगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन करी है अभिषेक बनर्जी को। किस मामले में और बड़ी समस्याओं में घिर गए अभिषेक बनर्जी, आपको बताएंगे। अभी टीएमसी के अंदर जिस तरीके से टूट और फूट की खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारे विधायक और सांसद मीटिंग में ममता बनर्जी के उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ममता बनर्जी की पार्टी पूरी तरीके से टूट जाए। जो अमित शाह जी का सपना था कि टीएमसी पार्टी को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ करके फेंक देना है, वो सपना कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद जिस तरीके से गिरफ्तार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में फंस रहे हैं, इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी उखड़ के फेंका गई है। अभी देखिए, एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि टीएमसी के पूर्व विधायक खोखन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हंडिया से खोखन दास, टीएमसी के पूर्व विधायक को दबोचा है। इनके ऊपर आरोप है जबरन वसूली की, धमकी और हत्या के प्रयास मामले में, और भी तमाम गंभीर आरोप हैं। ज़रा इनकी फुटेज देखिए। यही हैं खोखन दास जिसको गिरफ्तार किया है पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। अब इस गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। और अब जो बड़ी कार्रवाई हुई है, बहुत दिनों से कार्रवाई करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर अटैक कर दिए जा रहे थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला किए जा रहे थे, बहुत तरह की साजिश हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर को पकड़ लिया गया, उनके गाड़ियों के ऊपर हमला किए गए ताकि एजेंसियां जो है वो पश्चिम बंगाल के उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक्शन न ले। जब तक टीएमसी की सरकार थी तभी तक ये सब तमाशा हुआ, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आती है पश्चिम बंगाल के अंदर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरीके से पावर में आ जाती है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर सेंट्रल में अगर बीजेपी है और स्टेट में अगर बीजेपी है तो फिर काम करने में आसानी हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को। बड़ी खबर ये आती है कि शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी को
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पूछताछ करेगी। 15 जून को किसी भी हालत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी को। किस मामले में? शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में समन कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि आपको उपस्थित होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में कहां कहां पे घपला हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है दोस्तों, इसमें पूरा मनी ट्रेल हुआ है जिसकी जांच कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि ईडी साल 2022 से ही शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जांच कर रही है, जिसमें कि टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं से तार जुड़े हुए हैं और जितने भी बड़े नेता थे टीएमसी के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में, सबके ऊपर शिकंजा कसा, सबके आवास पे छापेमारी हुई, दफ्तरों पे छापेमारी हुई, जहां पे दस्तावेज भी बरामद किए गए। कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा हुए जिस मामले में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बड़ी मात्रा में कैश जब्ती भी हुई है, करोड़ों करोड़ों रुपए में। पार्थ चटर्जी जो है वो अवैध मनी पैसे को रखने के लिए फ्लैट ले रहे थे। ऐसे तमाम खुलासे हुए। चप्पलों से भी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को एक महिला ने पीटा कूटा, और जब ये इलाज करवाने के लिए अस्पताल ले जा रहे थे इनको, पार्थ चटर्जी को, तो एक महिला ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज क्यों हो रहा है, क्यों इलाज करवा रहे हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों का, जो कि एक आम इंसान के खून और पसीने की कमाई को ये भ्रष्टाचारी, ये दलाल लोग, ये लोग अपने ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए रखते हैं। ऐसे लोगों को हम नहीं बख्शेंगे। और ये गुस्सा, ये आक्रोश जो है पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ करके, हटा करके साबित कर दिया कि हमें टीएमसी के भ्रष्टाचार से नफरत है। आपको बता दें दोस्तों कि इस शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में करोड़ों रुपए से ज़्यादा की संपत्ति अटैच हो चुकी है। एजेंसी को संदेह है कि भर्ती प्रक्रिया में फर्जी नियुक्ति, मेरिट सूची में हेरफेर, अवैध तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति मामले में बीच में बिचौलिए, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं और बहुत सारे लोगों ने मिल करके बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार किया है। ईडी अवैध कमाई, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सीबीआई भी इस अन्य पहलुओं से इस मामले में जांच कर रही है, ताकि इसमें और जितने भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े हस्ती हैं, सबको गिरफ्तार किया जा सके। दोबारा ऐसे लोग कभी भी न पनप सके। जड़ से खत्म कर देना इन तमाम भ्रष्टाचारियों का। आज देखिए जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी को भड़का करके, आक्रोशित माहौल क्रिएट करके भारत में शांति को भंग करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन उन लिबरल और वामपंथियों की विचारधारा पे बुलडोजर चल गया। हुआ ये कि जो प्रोटेस्ट होने वाला था कॉकरोच जनता पार्टी का, जंतर मंतर पे बड़ी तेवर में आए थे दीप के, और वहाँ जब पहुँचे उम्मीद थी कि 2 करोड़ लोग जेनजी भड़का देंगे, सत्ता बदल देंगे, इस्तीफा हो जाएगा। मुंह उठा करके आए और मुंह नीचे करके भागे वहाँ से। 1000 लोग भी उपस्थित नहीं हो पाए। बड़ी बेइज्जती, फजीहत हो गई और समय से पहले ही प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया और वापस लौट गए सारे लोग। यहाँ पे सोनम वांगचुक भी उपस्थित हुए थे। शायद सोनम वांगचुक को वो दिन भूल गए हैं जब इनके ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा हो रही थी सोनम वांगचुक की वजह से। इनको जेल में भी जाना पड़ा था। फिर से वो वही स्थिति में आने वाले हैं, फिर से वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जब वहाँ पर अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी को चलाने वाले, जब पहुँचे वहाँ पे तो भीड़ नहीं थी, और जो भी बचे खुचे भीड़ थे अभिजीत दीपके को ना देख करके सोनम वांगचुक की तरफ भाग गए लोग। अब यहाँ पे जो अभिजीत दीपके है, इतनी तपती दिल्ली में गर्मी की वजह से अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाला, वो आनन फानन में अपने कार में बैठ करके फरार हो गया। अभी दोस्तों इस मामले में, कॉकरोच जनता पार्टी मामले में जो जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, 6 लोग को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें जो बड़ी खबर ये है कि इस मामले में कुछ फुटेज वायरल हो रहे हैं जिसमें कि जनता जो है वो सोनम वांगचुक को देखने पहुंची और वहां पर अभिजीत दीपके को कोई भी भाव नहीं दे रहा था। कितने सारे लोगों को तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो आए लोग थे उनको पता ही नहीं था कि मुद्दा क्या है, किसका इस्तीफा मांगना है। कोई कह रहा है अमित प्रधान, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, किसी को शिक्षा मंत्री के बारे में पता ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है, और प्रोटेस्ट में शामिल हो गए।
तो ये जेनजी को भड़काएंगे। उल्टा फजीहत हो गई अभिजीत दीपके की। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।